सबसे पहले तो दीपोत्सव की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत मंगलमय हो और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश विकास कर रहा है, इस दिवाली के बाद हम सारी महामारी से भी बचें और दुनिया की दौड़ में भारत बहुत आगे बढ़े, हर भारतीय आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। भाई साहब, मुझे प्रसन्नता है कि हर वर्ष की तरह आप सब यहाँ पर आए। मैं अपनी किराने की दुकान पर बैठता हूँ और ये मेरी परंपरा है। मेरा जन्म और किराने की दुकान एक साथ हुई है, तो लगभग 60 साल से ऊपर हमारी दुकान को हो गया और मैं हर वर्ष यहाँ बैठता हूँ। मैंने अपनी छात्र राजनीति की जब भी दुकान पर बैठता था, युवा मोर्चे की राजनीति की जब भी दुकान पर बैठता था, मंत्री रहा जब भी दुकान पर बैठता था और आज महामंत्री हूँ तब भी दुकान पर ज़रूर आता हूँ धनतेरस और चौदस को। तो हमारा जो दुकान है और ये पूरा कॉलोनी हमारा परिवार है, तो इसलिए पारिवारिक संबंध हमारे ग्राहकों से है और आज के दिन सब सामान भी लेते हैं और एक तरीके से दीपावली की एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। भाई साहब, क्या फीलिंग क्या होती है? भाई साहब, पहले इसी को पूरा कर देते हैं। क्या फीलिंग होती है जब आप बैठते हैं तो किस तरह से अपनों से जो है मिलते हैं? नहीं, अच्छा लगता है। एक पारिवारिक वातावरण है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो दुकान है ये मेरी माताजी ने शुरुआत की थी इसकी। मेरे पिताजी मिल में भी काम करते थे और मुझे लगता है जब मैं इस दुकान पे आता हूँ कि माताजी और पिताजी दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं और सब ग्राहक भी हमारी तीसरी पीढ़ी, मतलब ग्राहक भी जो किसी के घर में बहुएं आ गई, किसी के यहाँ नाती पोते जो पहले ग्राहक थे उनके नाती पोते अब आते हैं यहाँ पर, तो सामान भी लेते हैं और अभिवादन भी करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने परिवार के बीच में बैठकर यहाँ पर दुकान पर बैठ। देखिए, सारे देश के आप चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो विपक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकार ऐसा मुद्दा बनाया था और मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया, क्योंकि अधिकांश सीट पर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीटें थी, किसानों की सीट थी और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया है इस देश में, तो ये सीधा मोदी जी का श्रेय जाता है, मोदी जी के नेतृत्व को श्रेय जाता है। निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में हम सभी सीटों पर आगे चल रहे हैं और विशेषकर मध्य प्रदेश का उल्लेख इसलिए करूंगा कि जितनी विधानसभा सीटें हैं ये नेचर से कांग्रेस की है, रेगांव की छोड़कर। पृथ्वीपुर हम कभी नहीं जीते, हम जोबट बड़ी मुश्किल से एक आध दो बार जीते हैं, पर जोबट में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, मैं मुख्यमंत्री जी को श्रेय तो मिलेगा ही, पर मैं संगठन को भी श्रेय देना चाहूँगा, चाहे वीडी शर्मा हो, चाहे सुहास जी हो, चाहे हितानंद जी हो और बाकी पदाधिकारी भी, और एक एक को एक एक जगह बिठाया था। जैसे खंडवा में कविता जी को बिठाया, जीतू जिराती जी को बिठाया, हरिनारायण यादव जी को बिठाया। जोबट में संगठन से रमेश जी प्रभारी थे, फिर वहाँ 3-3, 4-4 मंत्री थे। सब लोगों ने जिस तरीके से काम किया है और विशेषकर संगठन ने जो पोलिंग बूथ पे व्यूह रचना रची है, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को और देश के जो परिणाम आ रहे हैं उपचुनाव के, उसमें मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ कि सारे देश में रुझान एनडीए की तरफ है और अभी तक के परिणामों में लग रहा है कि विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए थे जनता ने उसको नकार दिया। माना गया कि महंगाई को एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। भाई साहब, बंगाल में भाई साहब बीजेपी, बंगाल में एक एक व्यक्ति पर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 केस लगा दिए। जैसे अर्जुन सिंह जी हमारे सांसद हैं, 120 केस है उनको, हत्या से लेकर, डकैती से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, इतने सारे केस झूठे लगा दिए कि बस मुझ पे कम से कम 20 केस चल रहे हैं। हमारे प्रचारक महोदय को भी उलझा दिया। तो इस प्रकार जब आप सरकार जब बिल्कुल किल करने पे लग जाती है विपक्ष को, तो आदमी कैसे जी पाएगा वहाँ पर। और इसलिए जो भी वहाँ पर जा रहे हैं, मुझे तो एक घटना याद आती है कि इस देश के अंदर
जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों घटना एक जैसी। चुनाव परिणाम महंगाई कोई मुद्दा रहा है क्या? अब ये तो आप परिणाम देख लीजिए। मैंने कहा कि विपक्ष के सारे मुद्दों को जनता ने नकार दिया और मोदी जी के नेतृत्व को के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। राज्यों में भी, बिहार में जैसे दोनों सीटों पर एनडीए जीता है, तो नीतीश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आसाम में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 में से 2 सीटों पर जीत रही है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया। और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से किसान 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 आदिवासी 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 खूब दुष्प्रचार किया कांग्रेस ने, पर आदिवासी भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, किसान भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो ये मोदी जी के नेतृत्व को और शिवराज जी के नेतृत्व को जनता ने मोहर लगाई। सर, ममता बनर्जी कह रही कांग्रेस ने बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। देखिए, ममता जी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता जी खुद पूर्व में कांग्रेस में रही है, युवक कांग्रेस की पदाधिकारी रही है। कांग्रेस के चरित्र का प्रमाण पत्र देने का उनको अधिकार है या नहीं मेरे को नहीं मालूम। बाकी इस देश के अंदर यदि किसी तानाशाह लीडर का जिसका बिल्कुल प्रजातंत्र पे कोई विश्वास नहीं हो, ऐसे लीडर का अगर नाम लिखा जाएगा तो उसमें ममता बनर्जी होगी। इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत के प्रजातंत्र की प्रशंसा हो रही है, पर बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री की हैसियत से कह रहा हूँ कि बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। यूपी में 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे सीटों। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस वहाँ पर एकदम ख़त्म हो गई है और निश्चित रूप से प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही वहाँ, मीडिया काफ़ी अच्छा उनको मदद भी कर रहा है, पर जनता के बीच में वोट में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। पर कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। अब प्रियंका जी की मेहनत कितने काम आएगी, अभी कुछ भी उस पर कमेंट करना जल्दबाजी है। पर इस देश की राजनीति में राजनीतिक पिकनिक करने वाले लोगों को के साथ जनता खड़ी होगी क्या, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ या प्रियंका जी के साथ जनता खड़ी होगी। मतलब वो पूर्व राज्यपाल पश्चिम बंगाल का, वो भी लगातार आप पर हमलावर हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, परिवार का कोई जब बड़ा व्यक्ति गाली भी दे तो उसको आशीर्वाद समझना हमेशा, यही हमारे संस्कार है। और इसलिए जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो कुछ भी बोले उसको आशीर्वाद ही मानना चाहिए। वैसे अभी ये उपचुनाव महीनों से चल रहा है, उसको लेके कोई दिशा या कोई हल निकल आएगा? देखिए, किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ किसान है या नहीं, ये बहुत साफ हो गया, क्योंकि पूरे देश के अंदर विपक्ष ने किसान विरोधी सरकारें इस प्रकार का दुष्प्रचार किया और देश के किसानों ने एनडीए को समर्थन दिया है। इसका मतलब है कि देश के किसान एनडीए के साथ हैं, उनके साथ नहीं है। ये सीधा एक मैंडेट है उन लोगों के लिए भी जो किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। ये लखीमपुर हिंसा वाला जो एक एपिसोड हुआ था, उसको लेकर भी सरकार की काफ़ी आलोचना हुई थी, तो क्या आप मानते हैं कि उसको भी नकारा गया है? निश्चित रूप से नकारा गया। मैं फिर इसको दोहराना चाहता हूँ कि देश के किसान मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, प्रदेश में शिवराज जी के साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।